बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशताश में वशी में खुशी बढ़ जावे बात में बलुच कौम में बलुच आगिर दमा चागिर दानी हवार निश्तात योगी पाकिस्तान दर मुल्का हमायनी अवार वश विबाता खुश वश ग्रज विबाता शुमहर वादा गलो शादा विबाते कदी भी गम मगेंदाते अल्लाह पाक के रहमत शुबसरा अंचो नाजिलवात के नुदा निशंस अमा मर्दब के नातराहा अल्लाह पाक आए सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्दब के जीराहानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक आने जीराहान सुता हलास बिका आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी वाले चारों का ने यक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजो के शुमजान नेताम माश में मेज़बान हुआ बलोच यक रंदी पदा हाजिरा शुमे दे माँ वती यक नो के टॉपिक के और यक नो की गेस्ट उमर टॉपिक में गोशा के मर्ची के जैसे माँ हगा गब बिजनी 8 मार्च जालबुलानी रोज वशंतीशिया मोगोशा के हर रोज जालबुले के हगा आज बेचारी थे कोजाम रोज का सीन नहीं है बाजे मर्दम ही चीज़ें चुशिन का भले जब यक रोज ही जालबुलानी वास्ता देख भी था कि हे रोज जालबुलानी की गोड़ा मोगोशा के हे रोज शुमेगी और शुमोती बाज केयर बिकने था हम यक के रोचा गोशा के बाजे मर्दम गोशा के तगानी सराब रेली रवांक बाजी चीज़ें का ना भले मोगोशा के जालबुलानी रोज एक मकसद चाहिए मोल मुराद चाहिए वो मिसरी इसी हवाले से मैं मर्ची का पुत्रान करी मैं कह रहा गेस्ट का आइए घुमा ओ मगोशा के जाल बोलानी रोज छिया परचम दारक बुते परचिया परचना दौर से रोज जाल बोलानी का परचिया 8 मार्च से रोज जाल बोलानी की ओ हे रोचा परचम दारियाँ ओ ए मरे छे बड़ा परचम दारक लूटी मनी हलग मगोशा के मनी सोच हमा चीज़ जो मैंने सरपदी रस्ता हमा चीज़ हम होती चागिर दे ता चाह रही हैं हमा चीज़ होती माहौल ता चाह रही हैं हम मजाल बोला नहीं था हमा चीज़ गिंदगियाँ हर मर्दों में अलग सोच अलग परसेप्शन अलग माइंडसेट यक मर्दों में गोशा के हगे यक चीज़ें मनी चम्मा ही बड़ा गिंदक बुहा गई ये हशदरी नहीं कि दो में मर्दों में हमें चीज़ें हमें बड़ा बेचारी अगर मैं इधर एक नंबर ही बेलिका शुमा हाँ दे महुश्तात यो मही दे महुश्तातगा अगर मगोशा के मनी दे मही मना जाहिर बुहा गई ए नोई तो गोशे एन्ना ए मना जाहिर बुहा गई ए शशे मगोशे एन्ना माँ गेंद गया नहीं नोई तो गोश के हिन्ना माँ जब इसे गेंद गया ही शशि ए बड़े छुपुत्ती के जब मैं तई नीमगा काया मचारा के तो हम गलत ने इधर शश देखे था तो मनी नीमगा काय चारे तो गोशे तो हम गलत ने इधर वो नो लिखे था जब तक मैं गपुत्रान नकनी मैं यक दूमिये मगोशा के ताव में यक दूमिये यक डिग्रे चम्मच नचारी मैं तई जागे नहीं आया तई जीड़हा नचारा तो मनी जागे न मनी जीड़हा नचारे गुड़ा मारा यक डिग्रे बाबता सरपदी नरसी हमें वास्ता वोशंती कि मर्द मारा गप कनक लूटी मर्द मारा जस्टिस कनक लूटी कि माँ गप बिकनी मैं जुस्त बिकनी कि खुजा मैं यक दिगरे चूशी माँ कदी नवशी कि तो सही है मैं हर वादा यक दिगरा गलत कनगे सोची कि तो गलत है मन शर्रा मैं कदी भी नवशी कि तो शर्रे बल्कि भी मरिक में गलती बीता मैं ही बड़ा नवशी अगर लाती मर्दम गोशम भी अनु के में तंजिया स्टाइला तंजिया मिजाज गोशन थी भले गा पिछे के हंसु में बिच्चा यक नंबर ही दा शुमारा के शशि ओ अगर माँ शनो चार गे तो शश चार गे मैं दो ही वती नहीं मगा शर रही नी जब तक मैं यक दूमिये नजरिए नचारी यक दूमिये बाबता मैं सरपदी नजूरी गुड़ा कुजा मसला की शगी वार मैं हगा आगे नेमगा मेयत की मही मचारते कि हाई शशि गेंदगी ओ आ मनी नेम मेयत की आइए मचारते कि माँ शनो गेंदगियाँ गुड़ा में जेड़ा गिच्छो की वार नबुत कहता पमिश का कि मारा दो ही नेमगा चारा लूटी आंधी के 2 देमवा तो खुजाम देमा चारे अतई सर डिपेंड का मर्ची के मजाल बोलानी रोज हवाले ची गपुत्रान कना ओ हर्च मगोशा के बाजी मरागशा जालबुलानी रोज वासा जालबुल तवार कनक बुतगा भले मैं मर्ची के मरागश तहा जो अस्ती जालबुल नेत का माँ तवार को था डॉक्टर शहाब उमेर रत में मरागश तहा ओ माया वशत कनी कि नूम सरपति जूरग लूटे कि आज जो हस्ते जालबुलानी रोज हवाले से चे सरपत बुते कि परचिया हे रोच बरजमदारक बुती
ओ मगोशा के डॉक्टर साहब मरागशत हाथ का ओ हाय दिले जोलांग के अच्छी होती मरागशत वशत कनी बलिया गप्पी जब देखे चागरदे गोशा के मेहमान में गेस्ट में मरागशत काया आईनी वस्ता मराठी मरागश उर्दू ता स्विच कना कपी बलिश मदला मियारे जब मनोती वशी गले चारों कन में गफत्रान कन गिवी शुमेग ममवती मादरी जबान बलूची ता गप जना वे दिले जोलांग के अच्छी वशत कने मरागशत का में मर्ची की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? कुछ समझ आया बलोची में मैंने इतनी बातें की? जी मुझे समझ में आया। क्या क्या समझ आया? आपने बात की है ये वुमेंस डे पे और ख़वातीन के राइट्स पे कि किस तरह से उनको प्रमोट करना है और किस चीज़ को करना है किस चीज़ को नहीं करना। इसके अलावा तो आप बताएं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि मैं अमूमन अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो दुआओं के साथ करती हूँ। सुबह का वक्त होता है, हम दुआएं करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मेरी आदत बन चुकी है और मेरे सुनने वालों की भी आदत बन चुकी है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जो है मैं दुआओं के साथ इसको स्टार्ट करती हूँ। फिर अच्छा। मैंने 8 मार्च के हवाले से कहा कि एक ही दिन क्यों ख़वातीनों के लिए, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही दिन भी अपना ख्याल रखें, पर हम क्यों 8 मार्च को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा मैंने ये कहा कि हमें जो है आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर ख़वातीनों के दिन के हवाले से अगर मेरा माइंडसेट, मेरा नज़रिया कुछ और है, ज़रूरी नहीं कि सेम आपका भी वही नज़रिया हो। अगर मैंने कहा कि अगर मैं बीच में एक नंबर लिखूं, ठीक है, आप उस तरफ है मैं इस तरफ हूँ, अगर वो नंबर लिखा, मैं कहूँगी कि ये 9 है, आप बोलेंगे नहीं ये 6 है, ठीक है। Exactly. हाँ, तो हम दोनों इस चीज़ पे लड़ेंगे। मैं बोलूँगी कि आप गलत हैं, आप बोलेंगे कि आप गलत हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सही हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे भी इसको तंज़िया अंदाज में बोले कि भाई जान छोड़ दे, तो अगर मैं आपकी जगह आके उस नंबर को आपके साथ नहीं देखूंगी तो मुझे 6 नहीं लगेगा, ठीक है। जब मैं देखूंगी आपके साथ तो मुझे 6 लगेगा, आप मेरी तरफ आएंगे तभी आपको नज़र आएगा। तो यही चीज़ है कि हमें आपस में मिलकर एक दूसरे से गुफ्तगू करनी चाहिए। यही वजह है कि मसले, लोग बोलते हैं कि मसले ख़त्म नहीं होते, इनके जो है हल नहीं है। मैं बोलती हूँ हल है, बिल्कुल। वो डायलॉग से हाँ, सारे हाँ, मसले डायलॉग से ख़त्म होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर जिन मसलों का हल दुनिया में नहीं है तो उनके बारे में सोचना ही क्यों। हर मसले का हल दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल, अगर जिसका नहीं है तो उसके बारे में सोचना है क्यों। मतलब अगर वो दुनिया में नहीं तो आप कहाँ से उसका हल लेकर आओगे, ठीक है। तो आप उसके बारे में सोचो ही नहीं। ये है कि हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के नज़रिए को समझना चाहिए, तभी हम जो है मसलों का हल निकाल सकते हैं, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। हम एक दूसरे को गलत ठहराने के बजाय अगर हम ये देखें, हो सकता है हम दोनों ही सही हों। जिस तरह अगर आप उसे 6 देख रहे हो और मैं उसे 9 देख रही हूँ, यही सारी बातें मैंने की। पर सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने हवाले से हमें बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वश टीवी पर आया हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही बाइज़ एज़ाज़ है कि मैं बलूचिस्तान के सबसे पॉपुलर बलोची टीवी चैनल पर हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में देखा जाता है और नंबर 1 चैनल है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बलोची लोग मोहब्बत करने वाले हैं, ख्याल करने वाले हैं, जुड़ के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं तो डॉक्टर था एज एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, मतलब मेरी बेसिक तालीम जो है वो मेडिकल की थी। फिर मैंने CSS किया और CSS करने के बाद मैंने फिर 25 साल नौकरी की और कोयटा में मैं 2000 में रहा था स्टेट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के तहत। और उस ज़माने में उसके बाद वहीं से फिर मैंने दोबारा CSS का इम्तहान दिया और फिर मैं पाकिस्तान कस्टम्स में एलोकेट हुआ। 2018 में 25 साल जब गवर्नमेंट के पूरे हो गए और हालांकि मेरी रिटायरमेंट में 11-12 साल अभी थे अब, और आज भी अगर मैं नौकरी में होता तो आज भी 6-7 साल थे बाकी, मगर मैंने प्री मेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले के वकालत के शोबे को चुना और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से मैं हाई कोर्ट सिंध में, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्लाह का बहुत करम रहा है कि जो मैंने जॉब की है तो मैं मैं पाकिस्तान कस्टम्स का ऑफिसर, मगर मैंने तीनों फॉर्मेट्स में काम किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में भी रहा एज ए डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ। मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में रहा एज ए EDO एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन।
चीफ प्राइस कंट्रोलर, CEO कराची डेवलपमेंट कंपनी, EDO हेल्थ रहा मैं, और फेडरल में मैं सेक्शन ऑफिसर रहा हूँ, इंटीरियर का सेक्शन ऑफिसर, पोर्ट्स एंड शिपिंग, स्टेट ऑफिसर कोयटा, स्टेट ऑफिसर कराची, और फिर असिस्टेंट कलेक्टर सेल्स टैक्स, असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर। तो इस तरह से जो है वो 52, 53, 54 साल की ज़िंदगी का मैंने मुझे आपको बताया कि आपने कोई फील्ड छोड़ी है? जी, मैंने अदाकारी की फिल्म छोड़ी है। नहीं मतलब आप वकालत में गए, आप डॉक्टरी में गए, आप जो है पॉलिटिक्स के साइड गए, आपने कोई कोई फील्ड छोड़ी? अभी मैंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 241 साउथ 3 कराची से और PS 110 से इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया इलेक्शन, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छे खासे वोट पड़े हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रखी है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने रखा है पॉलिटिक्स में कोई स्कोप, तो इसमें आके यकीनन अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने किरदार को अदा कर सकूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक और फील्ड बाकी सोशल वर्क का। सोशल वर्क करते हैं हमने, एक साइंस एंड मतलब टेक्नोलॉजी। ये फील्ड भी नहीं छोड़नी, मैं आगे आगे भी पूछती रहूंगी आपसे। देखें, उसमें मैं IT पे बहुत 8, 9, 10 साल से काम कर रहा हूँ, लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि IT वो फील्ड है जहाँ पे आप वंडर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्री की आप तरफ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं, ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है और वो रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग कहलाती है, और ये वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वर्चुअल वर्ल्ड में इस वक्त बहुत कैपेसिटी है, वेस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, वहाँ पे वो आउटसोर्स करते हैं और छोटे छोटे काम होते हैं, मगर $100, $200, $400 आपको जो है वो आउटसोर्स हो जाए, और पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा या बच्ची घर बैठे ये काम करे। मेरा तो सिंबल भी लैपटॉप था उसमें इलेक्शन में, तो उसमें आप वंडर्स कर सकते हैं। आजकल जो MBAs हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 20, 25, 30 हज़ार से ज़्यादा, या LLB हैं उनको 40 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। तो अगर हम इनको IT की स्किल्स सिखा दें अपने बच्चों को, और उसमें आने वाला वक्त जो है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है दुनिया में, इससे पहले 3 रेवोल्यूशन आ चुके हैं, तो ये जो रेवोल्यूशन है ये आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ हैं उनको रिडेंडेंट कर देगा आने वाले वक्त में, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ रिप्लेस कर देंगी, और आपको जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, मगर वो जॉब के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और घर बैठे आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, लोगोज़ बना रहे हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द वहाँ पे आप देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में देखें, मनीला में देखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने पैसे जनरेट किए हैं बच्चों ने, और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। और ये मैं प्रमोट पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ, और इसी पे ही हमने काम करके, और इसमें इक्वलिटी रखी है, इसमें घर बैठे बच्चियाँ भी कर सकती हैं, बजाय आप उनको सिलाई मशीन, कढ़ाई, टीचिंग और LHV और लेडी हेल्थ वो और पोलियो वर्कर बनाएं, उनको टेक्नोलॉजी सिखाएं। जो बहुत अच्छे बच्चे हों, जो डिग्री भी हो जिनके पास, वो चले जाएं वेस्ट में। जो सेकंड ईयर बच्चे हों वो चले जाएं GCC कंट्रीज़। जो नहीं जा सकें, जो पाकिस्तान में रहते हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, एक ही बच्चा है, एक ही बच्ची है फैमिली में, या मैरिड हैं ये, और जाने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम है, तो देन दे शुड स्टे इन पाकिस्तान, यहाँ रह के, और वो इसको जनरेट करें और प्रॉस्पर करें। दूसरा ये कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 82 साल की उम्र में प्रोफेसर थे, और आखिरी मरते दम तक वो उन्होंने टीचिंग की, और सर सैयद यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कंप्यूटर्स के। तो उनके इंतकाल के बाद कोविड में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जन्नतुल फिरदौस में। तो हमने फिर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप बनाई है, और वो बच्चे जिनको यूनिवर्सिटी हमें रेफ़र करती है, जैसे NAD है, कराची यूनिवर्सिटी है, सर सैयद है, फास्ट है, और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स के बच्चे जिनके पेमेंट के इश्यूज़ होते हैं, तो हम उनकी फ़ीस को लुक आफ्टर करते हैं। क्योंकि किसी को हम ये नहीं चाहते कि मछली पकड़ के दें, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को और आने वाले वक्त में इनको मछली पकड़ना सिखाएं, इनको एजुकेशन दें, इनको टेक्नोलॉजी दें, और इस तरह से इनको जो है पूरा एक अवेयरनेस क्रिएट हो। बिल्कुल।
बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही आपकी। जैसे कि मैंने कहा कि हम हार्ट मार्च के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वुमेन डे के हवाले से। हम उस चीज़ को जो है मैं कहती हूँ कि हम वापस गुफ्तगू करें। हमारे पास गेस्ट आए हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और मैं चाहती हूँ कि उसमें कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए पहले अभी हमें ब्रेक का कहा गया, तो अभी हम लेते ही छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हम जो है 8 मार्च वुमेंस डे के हवाले से अपनी गुफ्तगू करेंगे। वशत के मनी वशी वशी गोले सारों का जो ब्रेक का पहला माँ गपुत्रान कन गई थी वती गेस्ट गुमा हंचो के माँ ब्रेक पहले एक गप जा के माँ जस्ते वुमेंस डे हवाले अच्छी गप कने कि 8 मार्च वुमेन डे बरजम दारा बुती इश्य चे मोलो मुरादे हंचो मगो के हर मर्द में वती सोच बैठी वती सरपदी बैठी कि एक चीज़ी बाबत चे सोची ये चे सरपदी हस्ती हमारा गपुत्रान करंग लूटी, बल्कि वे हगम एक चीज़ें सोच गए हारा दी, बल्कि हाशर सोची गोरा गप पेशी की जब मैं गपुत्रान कने गोरा मारा एक दूम ये नॉलेज हवाले अच्छी सरपदी रसी थी वो हमारू चे हवाले से हम सरपदी रसी थी। तो हम वुमेंस डे के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मेरा नज़रिया तो इसमें अलग होगा, आपका क्या होगा। जब आप गुफ्तगू करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ मुझे नहीं पता वो मुझे पता चले। तो आप सबसे पहला मुझे बताएं कि 8 मार्च वुमेंस डे होता है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की ज़रूरत है, और ये कोई बहुत ज़्यादा वुमेन डे जो है बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। 1908 में लेबर मूवमेंट चली थी अमेरिका में, जो ख़वातीन ने स्पेयर हेड की थी फॉर बेटर वेजेस, लेसर वर्किंग आवर्स और वोटिंग राइट्स। आपको पता है कि अमेरिका में ख़वातीन को वोटिंग राइट्स मिले हैं 1960 की दिहाई में, और जॉन एफ कैनेडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो प्रेसिडेंट बने थे। उनकी वालदा थी रोज़ कैनेडी, और उन्होंने 1915 में मैनहट्टन में मिलियन मार्च किया था, वुमेन मिलियन मार्च पहली दफ़ा। और उसका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए और हमें ये राइट्स दिए जाएं कि हम वोट डालें। और उसके भी 60 साल के बाद ख़वातीन को मौका मिला कि वो इक्वली ट्रीट किए जाएं और उनको वोट्स दिए जाएं। अमेरिका की जो हिस्ट्री है 280 साल की, आज तक कभी कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं आई है उधर। ये एक हिस्ट्री है उनकी। तो वेस्ट में जो बड़े बराबरी की बात करते हैं ख़वातीन की वो लोग, तो उन्होंने तो कभी जो है वो ख़वातीन को इक्वल राइट्स नहीं दिए। जबकि 1400 साल पहले जब दीन इस्लाम तुलू हुआ और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन आए, तो उन्होंने आकर अल्लाह ताला ने सूरह निसा कुरान नाजिल किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और सूरह निसा में बहुत कैटेगोरिकली ख़वातीन के जो इक्वल राइट्स हैं उनको बयान किया गया है। उनकी विरासत में उनका परसेंटेज, उनको किस तरह से हमने ट्रीट करना है। और फिर बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिसमें हुज़ूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किस तरह से जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं बेटियां, अगर बेटियां हों, और बेटियों को रहमत के तौर पे बताया गया है। तो हमारा जो इस्लाम है, जो कि एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और हमें किसी भी वेस्ट और किसी भी बाहर के लोगों की असिस्टेंस की उसमें ज़रूरत नहीं है। और हमें एज ए मुस्लिम, एज ए इस्लाम ने बिल्कुल एक्सप्लेन करके और ख़वातीन को इक्वल राइट्स का बताया हुआ है। अगर हमारे जो करंट दौर में जो औरत मार्च जो मनाया जाता है, जिसका 2024 में स्लोगन ये कि इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट देयर प्रोग्रेस, तो वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमें अपनी ख़वातीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कि वो प्रोग्रेस करें। हमारी जो 52% आबादी है वो ख़वातीन पे वो डिपेंड है, मतलब जो परसेंटेज है ख़वातीन की वो 52% है आबादी की। तो अगर हम अपने 52% वर्क फोर्स को
इनेबल नहीं करेंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकेंगे। हमें उनको तालीम देनी है, उनको जो है आगे बढ़ने के इक्वल मौक़े देने हैं, हमें आईटी स्किल्स उनको बतानी है। फिर कुछ शोबे ऐसे हैं जो स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के लिए हैं, जैसे हेल्थ है, टीचिंग है, और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे वो अपने पर्दे को और सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स के साथ, जेंडर के साथ वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं, आने वाली नस्ल को तैयार कर सकती हैं कि पाकिस्तान को जिन मसाइल से वो कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकती हैं, करती हैं। हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हमारी वालदा ने की, हमें हर चीज़ अच्छे बुरे की तमीज़ हमारी वालदा ने सिखाया। हमें एजुकेशन में, और अगर मगरिब हो जाती थी तो हम हॉकी खेलने के बाद बैठ जाते थे तो दूर से हमें नज़र आता था कि एक चादर ओढ़ी हुई खातून और वो हाथ में हॉकी या डंडा होता था वो आ रही होती थी ग्राउंड में। तो हमें तो हमारी वालदा ने मुझे, भाई को, बहन को, और इतनी प्रोग्रेसिव हैं वो कि जब हम मेडिकल थे तो उनको मेडिकल का पता था कि क्या आगे पढ़ना है, किस तरह से जॉब मिलती है। फिर जब सीएसएस की तैयारी शुरू की तो उनको ये पता था कि कौन से सब्जेक्ट्स का, फिर आईटी का, फिर इंजीनियरिंग का। अब आजकल बच्चों को गाइड करती हैं कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे कारोबार करना है। तो घर में जो कौम की तरबियत होती है आने वाली नस्ल की, वो माँ करती है, वो बहन करती है, आपकी जीवन साथी जो आपकी बीवी होती है वो। तो ये इतने खूबसूरत रिश्ते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ इस मीडिया के तवज्जुह से, कि जो पाकिस्तानी ड्रामों में जो राइटर्स हैं और जो आप सॉप चला रहे होते हैं और डेली किस्तें आ रही होती हैं, ये एक डिसक्रेडिट कर रहे हैं ख़वातीन के लिए, कि उनको विलन दिखाते हैं उसमें कि वो साजिश कर रही है, साजिश कर रही है, साजिश कर रही है। और इतनी नेगेटिविटी आप लोग आने वाले नस्ल के और जो मेल जेंडर है उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि औरत को साजिश के अलावा और कुछ काम नहीं है। तो माँ की सूरत में, सास की सूरत में, बहन की सूरत में, माशूका की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, आप ये तमाम जितने खूबसूरत शेड्स हैं ख़वातीन के, इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, उनको आप पॉइजन कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पेमरा से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के ड्रामों में जिसमें आप पूरी ख़वातीन को की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उन पे पाबंदी होनी चाहिए, और उन पे, और इस तरह के जो राइटर्स हैं उनको पे बैन होना चाहिए कि वो इस तरह के ड्रामे नल करें कि जिससे अगर कभी कोई विक्टिम हो खातून और आप इनकाउंटर करेंगे और उसके साथ वाकई में जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई हो, तो आप चूँकि वो ड्रामे देख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ये कोई नया साजिश तो नहीं कर रही, कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही। तो ये आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, एक सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली अपोज़ करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूँ इन तमाम इस तरह के ड्रामे और सोप्स और सीरियल्स पे जो ख़वातीन को बैड और विलन के तौर पे दिखाते हैं, और इन पे पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। और हम जो है ड्रामे हवालों के ड्रामे वगैरह हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले अगर हम देखें कि 2024 ख़वातीनों के लिए बहुत ही खुशांदा है। इसमें अगर हम नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली में देखें, बलूचिस्तान में जो है गजाला गोला, अगर हम जो है खैबर पख्तूनख्वा की बात करें वहाँ पे सुरैया बीबी, और हम पंजाब की बात करें यहाँ पे मरियम नवाज़। मतलब ख़वातीन जो है वो आगे आगे आ रही हैं पॉलिटिक्स में भी, और उनको जो है असेंबली में सीट्स भी मिली हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें कि जो है पहली अगर बलोची में बोलते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की खातून वो मरियम नवाज़ बनी। इसी तरह जो है बलूचिस्तान में जो है गजाला गोला, और जो है खैबर पख्तूनख्वा में सुरैया बीबी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन भी आगे आ रही हैं पॉलिटिक्स में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अब ये बहुत खुश आइन बात है और बिल्कुल इस तरह से इनकरेज करना चाहिए। और मेरी माशाल्लाह एक 16 साल की बेटी है, फ़ातिमा नाम है उसका, और उसकी जो तरबियत हम कर रहे हैं वो इस तरह की नहीं कर रहे कि वो डोरमैट बने या वो किसी के लिए हम एक नौकर की तरबियत नहीं कर रहे। इक्वल राइट्स हैं उसके, और उसको एक इस तरह का एक इंसान के तौर पे उसकी तरबियत कर रहे हैं कि वो आगे जाके अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई बहुत मुस्बत किरदार करे, एक साइंटिस्ट बने, रिसर्चर बने, और अपनी फैमिली को और अपने सूबे को, अपने मुल्क को का नाम रोशन करें।
तो हमें बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो एक इक्वल ह्यूमन बीइंग के तौर पर हों और वो किसी की डोर मैट ना बने। हम किसी मर्द के लिए जो है ना एक नौकर या ग़ुलाम की तरबियत ना करें। इक्वल राइट्स हों और अपने अपने दायरों में रह के जो है ना वो बराबरी के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को आगे चलाएं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। जिस तरह के अगर हम ड्रामा के हवाले से आपने बात की, अगर हम देखें तो उसमें जो है ख़ातून है या छोटी बच्चियां हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे गलत असरात हो रहे हैं। अगर वो देख रही कि उसने इस तरह से साजिश की है तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। और वो अगर कोई भी मज़लूम कैरेक्टर हो, भले ही उनके घर में उनके ऊपर जुल्म सितम नहीं किया जा रहा हो, अगर कोई भी खातून को एक मज़लूम कैरेक्टर में दिखाए कि उसकी सास उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है या जो है उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है उस बच्ची के ऊपर, वो खुद को बहुत ज़्यादा मज़लूम तस्वुर करती है। क्योंकि हम जो ड्रामों में देख रहे होते हैं हम उसको खुद के ऊपर वो करते हैं, हावी कर लेते हैं। तो इससे मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब जो है ख़वातीन आगे आ रही हैं, इस चीज़ से बाहर निकल रही हैं और मेंटल हेल्थ के हवाले से भी काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि 8 मार्च में जो रैलियाँ की जा रही हैं बाहर, या इस तरह से 8 मार्च सेलिब्रेट करना चाहिए ख़वातीनों का, या खुद की केयर करके या दूसरों के साथ जो है ख़वातीनों के साथ टाइम स्पेंड करके अपना डे सेलिब्रेट करें? आप क्या कहते हैं, किस हवाले से जो है ये किस तरह से डे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए 8 मार्च में तो बहुत तूफ़ान बदतमीज़ी होता है और मैं उसको अपोज़ करता हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी इस तरह की रैलीज़ में जिसमें तूफ़ान बदतमीज़ी हो और उल्टे सीधे नारे लिखे हों वो गैर शरई हैं और इस्लाम की तालीमात के बरखिलाफ़ हैं। और हमारे लिए तो एवरी डे इज़ ए वुमेंस डे। बिल्कुल। और हमें अपने अखलाकियात के दायरे में रह के इस्लामी तालीमात में और हमारी जो कल्चर की तालीमात हैं उनमें रहते हुए जो भी हम काम करें उसके ऐन मुताबिक होना चाहिए। तो 8 मार्च तो हमारे लिए तो एवरी डे इज़ ए वुमेन डे। और इस तरह की जो एक्स्ट्रा मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड और उल्टे सीधे नारे जो कि हमारे दीन में है और ना हमारे कल्चर में है, उनको जो है डेफिनेटली अपोज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और हम देखें कि सोशल मीडिया पे एक अजीब सी गहमा गहमी मच जाती है इस चीज़ में। बहुत सारे लोग परेशान होकर बोलते कि आखिर जो है ख़वातीनों को चाहिए क्या, उनके राइट्स क्या हैं जिसके लिए मतलब ये सब कुछ हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं, अगर हम देखें एक डाइवोर्स जो है ट्रेंड चला था डाइवोर्स का, कि डाइवोर्स हो रही है तो एक जो है वो लड़की जो है एक सैश पहनती है जिस पे डाइवोर्स लिखा हुआ होता है, निकाहनामा पढ़ा जा रहा है, एक एग्रीमेंट होता है, उस तरह फ़ोटो शूट हो रहे हैं, इसके केक कटिंग की जा रही है, शादी का जोड़ा जलाया जा रहा है। इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। और साथ में एक और ट्रेंड भी चला है सोशल मीडिया पे कि अपना निकाहनामा पढ़ो और सुनो। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के और भी किरदार है इस चीज़ में? निकाहनामा तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। और उसमें इख्तियार तलाक़ का इख्तियार का भी दिया हुआ है। दीन मैंने बताया, दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसमें हर तरह की प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। बाकी जो है पाकिस्तान में तो हम हर अच्छी चीज़ को ख़राब कर देते हैं, इसी तरह हमने सोशल मीडिया को भी ख़राब कर दिया और उल्टी सीधी जो है पाकिस्तान की सावलीमत के ख़िलाफ़ काम करते हैं ये सोशल एक्टिविस्ट और ये वी ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, और दुश्मनों के हाथों में चले जाते हैं। आप इसको जो है वो एजुकेशन पर्पस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ कहीं कोई ज़्यादती हुई हो किसी बच्ची के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी पॉलिटिशियन ने गड़बड़ की हो, किसी सरकारी इदारे ने किसी की हक़ल तलफ़ी की हो, लैंड ग्रैबिंग हो गई हो, प्राइस कंट्रोल में इशू हो, हॉस्पिटल में दवाएं ना हो, एजुकेशन में टीचर्स अवेलेबल ना हो, इस तरह के सोशल इश्यूज़ को उठाएं। पॉलिटिकल इनजस्टिस अगर कहीं हुआ है कि कोई आदमी अपने उसको कोई वडेरा किसी गरीब को मार पीट रहा है, या पुलिस हाई हैंडेडनेस कर रही है, या सरकारी मुलाजिम या नादरा है, या पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है,
या ट्रैफिक में इश्यूज़ हैं, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, इस तरह के इशू में ना कि आप जो हैं वो दुश्मन के हाथ में जाके और हमारे इदारों को और हमारे मुल्क की सालियत के अगेंस्ट काम करें। इससे पाकिस्तान की आप सर्विस नहीं कर रहे, पाकिस्तान की डिसर्विस कर रहे हैं और दुश्मनों के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल जो है इस तरह के जो अकाउंट्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको जो है ना वो मीडिया ऑफ कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। आपका क्या एक छोटा सा मैसेज मैं कहूँगी हमारी जो यंगस्टर हैं उनके लिए तालीम के हवाले से और वुमेन्स डे के हवाले से क्या मैसेज आएगा? देखें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ और एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस। मैं तमाम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, बहनों को और अपनी जो मेरी माँ की तरह जो एल्डरली हैं कि आप लोगों ने जो है वो अपने आप को इक्वल समझना है। और अगर कोई ज़्यादती हो आप लोगों की तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे वुमेन्स प्रोटेक्शन राइट्स है, वुमेन ओम्बड्समैन है, मोहतसिब है और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे वर्क प्लेस हरासमेंट होती है। और आपने कोई अगर आपके साथ ज़्यादती होती है, आपके साथ जो है तालीमी दरवाजे आपके लिए बंद किए जाते हैं या आपको जॉब्स में कोई मसले होते हैं या घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसका कानून मौजूद है और आप दस्तखत दे सकते हैं। बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं, मगर ऐसा ना हो कि आप किसी के हाथों गलत खेलें। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपने आप को एजुकेशनली इक्विप करें या कि आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों की जो है वो परवरिश आपके हाथों होनी है। तो हमने एक ऐसी नस्ल की परवरिश करनी है जो पाकिस्तान को इस अंधेरों से, इस पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, सियासी हैं, माशी हैं, माशरती हैं, उनसे निकालने के लिए एक ऐसी जनरेशन जिसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हुई हुई हो, जिसके मोरल वर्चूज़ बहुत हाई हों और वो एक नेक, दियानतदार और वो ऐसन इंसान हो जिसका कुरान शरीफ में तस्करा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी खूबसूरत डिस्कशन। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ वैश TV की मैनेजमेंट का और ख़ास तौर पे आपका, और इतने खूबसूरत सवालात आपने पूछे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच। गोले चारों का मगोशा के मशरा बलूची तभी शी मिन्नतवार बिकना। बलूची में जो है जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं तो उसमें हम ये बोलते हैं कि दिले जोलांग की अच्छी थी मिन्नतवारा, मतलब कि दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी नेक तमन्ना और ख्वाहिशात दी। गोले चारों का अंचु के मग गपुत्रान कनगेती जालबुलानी रूचे हवाले अच्छी गुड़ही हवाले अच्छी मगोशा के अंचु में गेस्ट आप डॉक्टर साहब अब्बास से वशी गपजा जब माँ ही टॉपिक है बिंदात को बिंदाता ही गपिजा कि मैं कुरान तहा औलिया से ही दरो चीज़ निबिश्ता बुतगा कि जालबुलानी चे हुकूका जालबुलानी जो अस्ती चे मुकामी मगोशा के ही मुकाम जो मैं मजहब तहा जालबुलाना दिया बुता माँ नगेंदर की इच मजहबी था जो इसी ए मुकाम जालबुलाना दियक बुता हगम 8 मार्च हवाले अच्छी गप बिजनी अंचो के मारा में गेस्ट अप जो इसी इसी तारीख के हवाले अच्छी गो कि ए मुसलमाना हेर न कोता ए हेर भी कोता देगे मजहब मर्दमा के आहा ना आयनी हक आयना जस्ती आयनी पोजीशंस वगैरह नरसगा बुतगा आयनी मुल्क के तहाब भले हगम बेचारे कि कुरान तहा ऑलरेडी दुरसी चीज़ निबिश्ता और हाइया गम बुआने गप हिशी कि मैं दीन इस्लाम बाज खूबसूरती और बाज हासानी भले इस शर्म वत मुश्किल जोड़ को था परचिया के म कुरान पाक हर भी तवानी अगर मैं दिगे मुल्क बेचारे औदा कुरान पाक इंग्लिश तभी वानक बूहा गई औदा कुरान पाक फारसी तभी वानक बूहा गई मगोशा के हरबी यक जुबानी अगर मैं हये वान के बाज शरीव बाज जुहानी गप्पी अगर मैं कुरान पाक उर्दू तहा आइए तर्जमा हो आइए तफसीर बुआनी गुड़ मगोशा के हसली मोलो मुराद हमशी के मैं हौदा ची मैं सबक बुजूरी काली वानगो नहीं को जाम मर्दमी बाजी मर्दमा कुरान पाक वंता भले हरबी तवंता हरबी चे हल्फाज को शगबू गया आ में समझा नहीं आया हाँ में सरपदिया नहीं आया कुरान ये पैगाम में वास्ता जब तक ये पैगाम मन सरपद नबी गुड़ा महायत चे बड़ा मगोशा के माँ आगे चे सरपदी जोरत करी
चेवड़ा मवती मसले गिशोगी वार खुद करी मोशे की कुरान पाके तो कहा हमा चीज ने पिछता पुत्तगा कि हिच्चो साल सारिया हन्नु साइंस हमा चीजा इचो रिसर्च इचो ती टेक्निक कार के से कनगे गुशी ए वो ये चीज चो बैठी भले मोशे कि हमा चीज हौलिया में कुरान पाके तो कनी बिश्ता बुता भले गप हिशी कि माँ अनु माँ बेचारी पाकिस्तान चिच्चो पोछते बाकी मुल्का ची चिच्चो पोछते आवती साइंसी टेक्निको कार कन गया हदीम रवि कन गया मैं कह रहा जब ये खूबसूरती में किताब में पैगाम कुरान मजीद में कह रहे हाँ ये तो का दूर से चीज़ ने बिश्ता बुतगा भले हंगामा पोछते परचिया कि मैं कुरान पाका कली अरबी तवानगी और मैं ये कली वान गया ये चीज़ सरपदी नजूर गई अगर मैं हाँ ये सरपदी बुजूरे मैं दूर से मसला गिशोगी वारबा अगर मैं हश्त मार्च हवाले अच्छी गप बेचने के दूर से रोच व जाल बोला निगा अगर हे रोचा हर्च मर्द में बरजमदार गए ही गप भी शर्री मोशे ये हे रोचे तहा शुमावती कश करे जाल बोला बेचारे था कि अगर हाँ वती जिंद भी याल को था अगर यानी कोई चीज़ें जेड़ा हंसते गोड़ शुमा यक रोचे हाय नहीं के रबुरुए था हाइनुमा गप उतरान बिकने था अगर शुमे गोशा के सबबा हाँ यानी दे में सरे एक बेचकन दी हत म गोशा गुड़म में हश्त मार से मोलो मुरा सरजम्बुता उमारा हमें वड़ावती हश्त मार बरजमदारी गोले चारों का नोश मार देगी थी होस्टर इजाजत आज मैं दुआऊंगी थी मरागश बिंदात को दुआऊंगी थी मरागश हम मलाज करें वश पे बात है खुश वश ग्रंज पे बात है अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान अल्लाह में यारे।